नमस्कार। इस वीडियो में हम उन तकनीकों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे 3 अंकों की संख्या को घटाया जा सके। मान लें कि हम यह पता लगाना चाहते हैं कि 357 में से 156 घटाने के मायने क्या हैं। इस वीडियो को रोकिए और देखिए कि क्या आप किसी तरह इसका पता लगा सकते हैं और इसे हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम इस पर मिलकर काम करेंगे। लेकिन आप थोड़ी कोशिश कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इसे एक साथ करते हैं। और इसके बारे में सोचने का एक तरीका यह है कि अगर हम 156 को तोड़ दें इसके अलग अलग स्थानीय मान के अनुसार, तो इसलिए हम इसे 100 और 50 और 6 के रूप में देख सकते हैं। तो इसे फिर से लिखा जा सकता है 357 घटाओ 100 घटाओ 100 फिर घटाओ 50, मतलब यहाँ जो 5 दहाइयाँ हैं, और फिर घटाओ 6। अब इससे क्या हमें कोई मदद मिल रही है? इस वीडियो को रोकें और देखें कि क्या आप यह पता लगा सकते हैं कि यह क्या होगा। ठीक है, आप में से कई ने शायद कहा हो, अगर मेरे पास 3 सैकड़ा और 57 है और अगर मैं इसमें से 100 निकाल दूं तो मेरे पास 257 बचेंगे। और फिर अगर मैं इसमें से 257 से 50 निकाल दूं, अच्छा, मेरे पास यहाँ 5 दहाइयाँ हैं और मैं इन्हें निकालने जा रहा हूं, इसलिए मेरे पास शून्य दहाई बचेगी। इस तरह से मेरे पास अब यहाँ 207 बच गए। और अब अगर हम 207 में से 6 घटाएं तो यह निश्चित रूप से 201 के बराबर होगा। मैंने यहाँ से 6 इकाई निकाल लिया और मेरे पास पहले 2 सैकड़े और 7 इकाइयाँ थीं, और इस तरह हम 201 तक पहुंच गए। तो यह एक अच्छा तरीका है जिससे संख्याओं को घटाने के बारे में समझ बन सकती है। और यह सिर्फ 3 अंकों की संख्याओं पर लागू नहीं होता है, आप इसे कई अंकों की संख्याओं के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन अन्य चीजें भी हैं जो आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप घटाव को आसान बनाने के लिए संख्याओं को समायोजित करने का प्रयास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, अरे, यह अच्छा नहीं होता यदि मुझे 156 घटाने की बजाय केवल 150 घटाना होता। और एक तरीका है जिससे कि आप ऐसा कर सकते हैं। जब तक आप इनमें से किसी एक संख्या को जोड़ते या घटाते हैं, और वैसा ही आप दूसरी संख्या के साथ भी करते हैं, तब तक इन दोनों का अंतर समान होगा। तो एक स्थिति है जहां आप दोनों संख्याओं में से 6 घटाएंगे ताकि आप पहले अंतर पता कर पाएं। तो मैं इसे यहां लिखता हूं। मान लें आप दोनों से 6 घटाना चाहते थे, तो यह क्या होगा? खैर, 357 घटाओ 6। ठीक है, हम यहाँ 7 इकाई में से 6 इकाई निकाल लेंगे, इसलिए यह 351 होगा। फिर घटाओ 156। अब 156 से 6 घटाएंगे और यहाँ हमें मिलेगा 150। और यह हो सकता है कि आप में से बहुतों के लिए गणना करने के लिए आसान तरीका हो। आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास 3 सैकड़े हैं और मैं उन सैकड़ों में से 1 सैकड़ा हटा दूं तो मुझे 2 सैकड़े मिलेंगे। अगर मेरे पास 5 दहाइयां हैं और अगर मैं इन 5 दहाइयों को निकाल दूं तो मेरे पास शून्य दहाई बचेगी। और अगर मेरे पास 1 इकाई है और अगर मैं एक भी इकाई को नहीं निकालता हूं तो मेरे पास यहां 1 इकाई होगी। या आप कह सकते हैं कि देखो, 300 में से 1 सैकड़ा घटाने पर 200 मिलेगा और 51 में से 50 घटाने पर सिर्फ 1 मिलेगा। तो यह तरीका काफी मददगार था। एक और तकनीक है, 150 पर जाने की बजाय आप कह सकते हैं, अच्छा, क्या होगा अगर मैं 160 को घटाना चाहूं? ठीक है, उस स्थिति में आप इन दोनों संख्याओं में 4 जोड़ सकते हैं। 4 दोनों संख्याओं में मिला दीजिए, फिर क्या होगा? इस वीडियो को रोकिए और यह पता लगाने की कोशिश करिए। 357 जोड़ 4 कितना होगा? 357 जोड़ 3 हमें 360 देगा और 1 जोड़ने पर हमें 361 मिलेगा। और अगर मैं 4 को 156 में जोड़ता हूं तो यह 160 होगा। और जब मैंने दोनों में 4 जोड़ा तो मैंने दोनों में समान राशि जोड़ी, और इसलिए इन दोनों का अंतर समान ही होगा। और इसलिए यदि आप इसे देखते हैं तो 300 में से 100 घटाने पर 2 सैकड़े बचेंगे, और फिर जब 61 में से 60 घटाते हैं तो 1 मिलेगा, जो हमें 201 तक पहुंचा देता है। और जैसा मैंने अभी अपने मन में किया, अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो हम कह सकते हैं कि यह वैसा ही है जैसा 361 घटाओ 100,
घटाओ 100 और मैं इसे पूरी तरह से तोड़ सकता हूं, जैसे मैंने यहां किया था, या मैं इसे आंशिक रूप से तोड़ सकता हूं। मैं अभी सिर्फ सैकड़े के स्थान को तोड़ता हूं और फिर 60 यहां सीधे घटा सकते हैं। मुझे लगता है कि आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने दहाइयों को तोड़ दिया और मैंने इकाई नहीं लिखा। लेकिन आप यह भी देख सकते हैं कि 361 में से 100 घटाने पर 261 होगा और फिर आप उससे 60 निकाल लेते हैं तो एक बार फिर आपको 201 मिलेगा। तो यहां बड़ी सीख यह है कि आप अलग अलग तरीकों से घटाने की क्रिया कर सकते हैं, वो चाहे जितने भी अंकों का हो, और यह आपको अलग अलग तरीकों की एक झलक देता है और अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके अधिक सुविधाजनक हो सकते हैं। और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किन संख्याओं के साथ काम कर रहे हैं।